नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, कहिएगा रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी हाँ, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है 12 फरवरी के हुक्म के मुताबिक, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वफाकी हुकूमत ने कही हैं और उसमें अडयाला जेल जो अटक की रिपोर्ट थी, अटक जेल और अडयाला जेल की दोनों रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी हैं। वफाकी हुकूमत ने अपने इस जवाब के अंदर ये कहा है कि वो के ये हुक्म जो है 23 अगस्त 2023 को और 24 अगस्त 2023 को जस्टिस उमर साहब की सरबराही बेंच ने किया था और ये ऑर्डर 184(3) के ऑफिस के इख्तियार के तहत किया गया था। ताहम अब वफाकी हुकूमत इसलिए एतराज नहीं कर रही क्योंकि ये फौजदारी नौयत के बयान में अदालत इस किस्म का अब हुक्म जारी नहीं कर सकती है। ताहम अदालत के एहतराम में हम इस कार्रवाई पर एतराज किए बगैर अपना जवाब जो है वो दाखिल कर रहे हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाते हुए लिया है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार समात के हवाले से। और जो दो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं उनमें अडयाला जेल और अटक जेल की रिपोर्ट है। अटक जेल की रिपोर्ट जो है वो उन्होंने ये कहा है कि अटक जेल की रिपोर्ट भी उसी वक्त जमा करवा दी थी, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो गए थे और उन्होंने इस पर कोई हुक्म जारी नहीं किया था। इसी तरह से वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि अटक के अंदर 11 अगस्त को जो है 2023 को आईजी प्रिजन की हिदायत के ऊपर के कहने के ऊपर जो बेटर क्लास है बानी पीटीआई को वो फराहम कर दी गई थी और उसका नोटिफिकेशन भी इसके साथ लफ्ज है जिसके अंदर उन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का पंजाब की हुकूमत ने मंजूरी दी थी। इसके अलावा जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई है उसके अंदर जो सहूलियात फराहम करने के हवाले से है उसमें ये कहा गया है कि बानी पीटीआई को अडयाला जेल में जो सहूलियात दी गई हैं उसमें सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की मंदरजात के मुताबिक उनका कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई के सेल के सामने। ठीक है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की, शुक्रिया। अरब समेत मुतादिद अरब ममालिक में रमज़ान का चांद आज तलाश किया जाएगा। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, मिस्र, अलजज़ायर, ट्यूनिस में आज रमज़ान मुबारक के चांद की तलाश की जाएगी। चांद देखने के लिए शाम, उर्दन, मराकश में भी इजलास होंगे। ओमान, ब्रुनाई, तुर्की और सिंगापुर में रमज़ान का आगाज़ जुमेरात 19 फरवरी से होगा। इंडोनेशिया में आज चांद नजर आने के शवाहिद नहीं मिले। इंडोनेशिया में जुमेरात 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए कल मरकज़ी और जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास होंगे। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि यकम रमज़ान मुबारक जुमेरात 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। 18 फरवरी 2026 को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। फल्कियाती आदाद शुमार के मुताबिक 18 फरवरी 2026 की शाम आंख से चांद नजर आने के इम्कानात हैं। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि इस्लामी महीने के आगाज़ का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी। सुई सदरन ने सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस शेड्यूल जारी कर दिया है। ज़राए सुई सदरन का कहना है कि सुबह 3 बजे ता रात 10:30 बजे गैस सप्लाई बहाल रहेगी। रमज़ान में सहरी ता अफ्तार गैस सप्लाई वक्फे के बगैर जारी रहेगी। से ज़्यादा अपनी सियासत के बारे में फिक्रमंद हैं। बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल जाने और उनकी निगरानी में डॉक्टर्स के मुआयने की पेशकश भी की, लेकिन अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा अगर हम मान गए तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि वो NRO वाली बातचीत पर नहीं है। NRO वाली बातचीत उनका सब्जेक्ट नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। हम इस तरह की किसी भी चीज़ पे ना हम लोग ना गवर्नमेंट इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते। जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते।
और इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद है। और अभी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेस्ट आप बताएं जो आप कराना चाहते हैं वो भी कराएं। फिर ये सारा कुछ क्यों? फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। मैं तो इस सारी चीज़ के बाद इस यकीन पे पहुंचा हूँ कि कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फ़िक्रमंद है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है, और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ, और वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। कोई मसला आता है वो वाली बातचीत, NRO वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात ना होने को अफसोसनाक करार दिया। कहा, हुकूमती रवैया गैर कानूनी और गैर आइनी है। हम तवक्को कर रहे थे कि आज मुलाकात हो जाएगी। हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि बानी की आंख कैसी है। मुलाकातें ना कराने की वजह से मुल्क बहरान में है। आज हम तवक्को कर रहे थे कि हमारी मुलाकातें हो जाएगी। पूरा मुल्क क्राइसिस में, हर पाकिस्तानी तशवीश में, हर बंदा समझता है कि खान साहब की सेहत के बारे में कोई सीइंग इज बिलीविंग वाला रिपोर्ट आ जाए कि हम अपने आंखों से देखें कि खान साहब की हालत कैसी है। हुकूमत ये कह रही कि आप मुलाकात के लिए आओ। आज हमारी मुलाकात का दिन ने नाम भी दिए, आज क्यों मिलने नहीं दिया? मैं क्यों बतौर वकील आज मुझे क्यों नहीं मिलने दिया? मुआयने के लिए बुला रहे हैं तो आज ही मिलने दे दे। देखिए, धरना फिलहाल तो जारी है, लेकिन इस पर हमारा मसला होगा। बंद किया गया वहाँ पे KPK में, वहाँ पे अद्वियात खत्म, वहाँ पे अभी रोड खत्म। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI से हिदायत लेना हमारा बुनियादी हक है। आज हमें बतौर वकील नहीं मिलने दिया गया। ये कहना कि बानी PTI की फैमिली मुलाकात के बाद सियासी बात नहीं करेगी गैर आइनी है। तिब्बी मुआयने में बैरिस्टर गौहर ने शरीक होने से दुरुस्त इनकार किया। फैमिली का हक था कि वो तिब्बी मुआयने के वक्त मौजूद हों। फ़र्ज़ है बतौर वकील खान साहब को बताना कि क्या मुकदमात हैं, उनकी क्या तारीखें हैं, उनसे हिदायत लेना। आज हमें बतौर वकील भी नहीं मिलने दिया गया, बतौर दोस्त नहीं मिलने दिया गया, बतौर सियासी रफ़ीक नहीं मिलने दिया गया। पूरी कौम ये चाहती थी कि खान साहब से मुलाकात हो, उनकी आंख के हवाले से और उनके जो मुकदमात हैं उस हवाले से गुफ्तगू। हक है खान साहब का कि वो अपनी फैमिली से मिलें और अपनी फैमिली से जो उनके दिल में जहन में बात है वो करें, और ये हक है फैमिली का कि बाहर आके जो बात उनको कही गई है वो बताएं हमें। हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया कि फैमिली की जगह हम नहीं जा सकते, फैमिली का हक हम नहीं हासिल कर सकते, हम नहीं मार सकते। ये हक फैमिली का है और वो रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अदालत का फैसला आ चुका है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। अदालत के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद के रेड जोन में खराबी पैदा करने की कोशिश की गई। किसी भी मसले का हल बातचीत में होता है। KPK की सूरत हाल के सबके सामने है। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर फोकस कर रही है और बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। PTI के वर्कर्स को सोचना चाहिए कि कौन लोग मुल्क को डीरेल करना चाहते हैं।